है, तो वॉइस ये स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे लास्ट टाइम, कोई डाउट पॉइजन में? तो हमने ये देखा था कि अगर हमारा x कोई रैंडम वेरिएबल है, हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लेके चलते हैं व्हेन इट कम्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और हम ये कहते हैं कब काम आता है पॉइजन? बाइनोमियल हम कर चुके हैं, व्हाई डू वी नीड पॉइजन? पॉइजन तब काम आता है जब हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स, n इज योर नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये आपके लार्ज हो जाए, इन्फिनिटी पे जाए का मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए आप नंबर ऑफ ट्रायल्स इन्फिनिटी टाइम नहीं करोगे। आप जब कॉइन टॉस कर रहे हो तो फिर आप एक लेवल तक ही करोगे, बट n गोइंग टू इन्फिनिटी मतलब कि n इज लार्ज इनफ, कि काफी लार्ज है। दूसरा जो p है, वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करते हैं हम, वो हमारा 0 पे जाता जाए, मतलब जैसे ही n बढ़ रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इट इज गोइंग टू 0। इन दिस केस अगर हमारा n इंटू पी कॉन्स्टेंट होता है और इस कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम m से डिनोट कर रहे हैं अपनी बुक में, तो अगर ये चीज होती है n इंटू पी इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू से m, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा। तो इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो वो एट x इक्वल टू r देता है, वो देता है e टू द पावर माइनस m n टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, जहाँ पे r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 1 2 एंड सो ऑन। अब ये कहीं रुक नहीं रहा है। बाइनोमियल में क्या होता था, r की वैल्यू 0 1 2 टिल n होती थी। अब क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम r की वैल्यू भी हमारी बढ़ती जा रही है, मतलब आप किसी भी वैल्यू पे निकाल सकते हो पॉजिटिव, मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब r बिलोंग्स टू माई z प्लस। तो ये होता है। अब ये आया कैसे, मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे हैं कि जब भी बाइनोमियल में ऐसी चीजें होने लग जाएं तो हमें ये मिलेगा, मतलब इसकी कहीं से डेरिवेशन होगी। तो हम इस डेरिवेशन को करेंगे कि y इज इट, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है, y इज इट दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल। तो मतलब कहीं पे हमें बाइनोमियल से पॉइजन को डिराइव करना है, तो वो डेरिवेशन कैसी है? सिंपल सी बात है, हमें पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर x मेरा कोई रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r इज NCR p टू द पावर r 1 माइनस p टू द पावर n माइनस r, जहाँ पे मेरी r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 1 2 से लेकर n तक। दिस इज माई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जब मेरा n इन्फिनिटी पे जा रहा है, p 0 पे जा रहा है एंड n इंटू पी मेरा कांस्टेंट m है, उस केस में हम पॉइजन यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे? हमें पता है p की वैल्यू क्या है, m बाय n है, तो हम पुट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, अपने इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मेरे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r क्या होगा? अच्छा, अब NCR है, NCR क्या होता है, व्हाट इज NCR, फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। n माइनस r फैक्ट, यही चीज है। तो अगर मैं यही चीज को काट सकती हूँ n फैक्टोरियल को n माइनस r फैक्टोरियल से काटे तो क्या मिलेगा? n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल n, मतलब कहीं बीच में जाके मुझे n माइनस r मिलेगा, n माइनस r प्लस 1 मिलेगा, टिल डॉट 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 n मिलेगा, यही है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 2 टिल डॉट 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 n। तो मैं n फैक्टोरियल को लिख सकती हूँ n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r प्लस 2 डॉट 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 n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं ऐसे। ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक बात है, कोई डाउट इसमें? अब n, तो इसका मतलब क्या हुआ, NCR को मैं लिख सकती हूँ n, अब मैं सीधा लिखूं या उल्टा लिखूं बात तो एक ही है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 टिल n माइनस r प्लस 1 अपॉन
आर फैक्टोरियल। तो मैंने एनसीआर को ये लिखा है, कोई दिक्कत इसमें? फिर p की वैल्यू क्या है? m बाय n। तो m बाय n टू द पावर r 1 माइनस m बाय n टू द पावर n माइनस r। ओके, मैम ये आपने उल्टा करके लिखा है बस ना? मैंने उल्टा करके लिखा, मैंने n लास्ट में था, यहाँ पे मैंने n शुरू में कर दिया। उससे पहले क्या होगा? n माइनस वन होगा, तो यहाँ पे n माइनस वन होगा, टिल n माइनस। मैंने बस उल्टा किया, कुछ नहीं किया। ठीक है मैम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समहाउ हमें पता है मुझे n को इंफिनिटी पे ले जाना है। जब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव कर रहे हैं तो n इज गोइंग टू इंफिनिटी एंड p इज गोइंग टू जीरो। तो मतलब n गोइंग टू इंफिनिटी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लिमिट लेनी है। तो हम ऐसे ही अगर लिमिट लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें लिमिट लेने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से n कितनी टर्म्स हैं ये, n माइनस वन, n माइनस टू से लेकर यहाँ तक कि ये कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर दिस, कितनी है? क्या ये r टर्म्स है? सोच सकते हो ये r टर्म्स है। क्या है? n माइनस जीरो, n माइनस वन, n माइनस टू टिल n माइनस r माइनस वन, यही है। तो ये कितनी टर्म है? एक, दो, तीन। जब जीरो पे वन बोल रही हूँ, वन पे टू, ये कितना है? r माइनस वन पे ये कौन सी टर्म है? n+1 टर्म होगा मैम। क्यों n+1 क्यों होगा? जीरो पे कितना क्या है? फर्स्ट टर्म है। वन पे क्या टर्म है? ये माइनस वन पे सेकेंड टर्म है। टू पे क्या है? थर्ड टर्म हो जाएगा। r माइनस कितनी है? r टर्म्स हो गए ना मैम यहाँ। r टर्म्स हो गई। तो हमारे पास इतनी टर्म्स, एक मिनट, 1 पे 2 भी r कैसे आया? देखो क्या हो रहा है, n इंटू n माइनस वन। मेरे को बस इतना जानना है कि ये कितनी टर्म्स हैं। आपको नहीं समझ आता, आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, देख सकते हो कितनी टर्म्स है, बट जनरली भी आपको समझ आना चाहिए। n क्या है? n माइनस जीरो लिख सकती हूँ। तो ये जो मेरी फर्स्ट टर्म है, जिसको मैं n इक्वल टू n माइनस जीरो लिख सकती हूँ, जीरो पे मेरे को फर्स्ट टर्म मिल रही है, वन पे मुझे सेकेंड टर्म मिल रही है, टू पे मुझे कितनी मिल रही है? थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। कहाँ तक? r माइनस वन पे मुझे कौन सी टर्म मिलेगी? कौन सी मिलेगी? और टर्म मैम r टर्म। मतलब कितनी टर्म्स है टोटल? मेरे पास r टर्म्स हैं इस पूरे इसमें। आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। n की वैल्यू 5 ले लो, r की वैल्यू 2 ले लो, देख लो कितनी टर्म्स आएंगी आपकी। ठीक है, तो हमारे पास r टर्म्स है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, हर टर्म से इधर से n कॉमन ले लिए, इधर से, इधर से, इधर से, सब जगह से n कॉमन ले लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से n कॉमन लूंगी तो 1 बचेगा, यहाँ से n कॉमन लूंगी तो 1/1 माइनस n होएगा, यहाँ से लेंगे तो 1 माइनस 2/n होगा, टिल 1 माइनस r माइनस 1/n। ऐसा ही होगा? कोई डाउट इस पे? इंटू m टू द पावर r अपॉन n टू द पावर r, 1 माइनस m बाय n टू द पावर n माइनस r। ठीक है, तो मतलब अगर मैं अभी इसको नीचे लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूज वो नहीं हो, तो ये हमारे पास क्या आया, n टू द पावर r, 1 माइनस 1 माइनस n, 1 माइनस 2/n टिल 1 माइनस r माइनस 1/n इंटू m टू द पावर r अपॉन n टू द पावर r, और 1 माइनस m बाय n टू द पावर n अपॉन 1 माइनस m बाय n टू द पावर r। कैसे? n माइनस r था, मैंने सिर्फ टू माइनस r को नीचे लेके गई। ओके, ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके। नीचे r फैक्टोरियल भी है यहाँ। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन है भाई जो जुड़ा है अभी, किस नाम से जुड़े हो? तो हम क्या करेंगे, एंड अब हमें ये पता है, इस चीज को मैं फिर से क्या लिख सकती हूँ, इस n टू द पावर इस n टू द पावर r को हम काट देंगे, फिर 1 माइनस 1/n
1 minus 2 by n till 1 minus r minus 1 by n into m to the power r upon r factorial. अब नीचे हम यही रहने देते हैं 1 minus m by n to the power r. ऊपर क्या करेंगे हम 1 minus m by n to the power minus n by m to the power minus m. लिख सकती हूँ मैं इसको ऐसे, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बस m माइनस m से डिवाइड कर दिया और ऊपर माइनस m से ऊपर पावर ले ली, मल्टीप्लाई कर दिया राइटर. ओके, फिर अब हमें क्या पता है, अब हम यहाँ पे मुझे पता है प्रोबेबिलिटी, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r. अब मैं लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ले लूंगी. क्यों? क्योंकि हमारी n बहुत बड़ा है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 बाय n कहाँ जाता है एज n गोज टू इन्फिनिटी 1 पे जाएगा. 1 पे एज n गोज टू इन्फिनिटी. 1 माइनस 2 बाय n कहाँ पे जाता है 1 पे, ये भी 1 पे जाएगा एंड सो ऑन. 1 माइनस r माइनस 1 बाय n भी 1 पे ही जाएगा एज n गोज टू. क्यों? क्योंकि r तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n और n जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो 1 बाय n मतलब एज n गोज टू इन्फिनिटी वो 0 पे जाता है, तो ये इसकी जो लिमिट है वो 1 है. उसके बाद अब क्या होता है 1 मैम हाँ जी मैम ये n इक्वल टू इन्फिनिटी वाला दोबारा बताना एक बार. एज n गोज टू इन्फिनिटी 1 बाय n कहाँ पे जाता है, n बढ़ता जा रहा है, तो 1 बाय n कहाँ जाएगा 0 पे जाएगा. ठीक बात है. 1 बाय 5, 1 बाय 6, 1 बाय 7, 1 बाय 10 क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है. 1 बाय 100 ले लो, बहुत छोटा हो रहा है. 1 बाय 1000 ले लो, क्या हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है एंड सो ऑन. तो जैसे ही मैं n को बहुत बड़ा करती जाऊंगी 1 बाय n कहाँ जाएगा 0 पे जाएगा, तो ये चीज 0 पे चली गई. ये कांस्टेंट वैल्यू है तो टोटल 1 पे जाएगा. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है r माइनस 1 तो कांस्टेंट वैल्यू. आप 5 बाय n ले लो, 5 बाय n भी एज n गोज टू इन्फिनिटी 0 पे 5 से कांस्टेंट वैल्यू है. जैसे ही नंबर बहुत छोटा होता जाएगा मेरा 1 बाय n 0 पे जाता जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाय n 1 पे गया एंड सो ऑन. ओके, फिर ये चीज करिए 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n कहाँ जाता है एज n गोज टू इन्फिनिटी, कहाँ पे जाता है, ये एनालिसिस में पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये चीज पढ़ी नहीं है अभी तक. यू आर इन थर्ड ईयर एंड यू हैवंट स्टडीड दिस. कहाँ पे जाता है ये, ठीक है. तो एज n गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n कहाँ जाएगा, ये अभी तक किया ही नहीं है. हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने इतनी सी छोटी सी 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर x कहाँ जाता है, मैम 1 पे ही जाएगा ये तो. आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा. डोंट टेल मी. एक्सपोनेंशियल एक्सपो e टू द पावर 1 जिसकी बात करते हैं ये वहां जाता है. ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस. मतलब दिस इज नॉट अबाउट मैथ्स का पेपर. आप कहीं भी कोई भी एंट्रेंस टेस्ट दोगे जिसमें मैथ आती है, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, ये आपको पता भी होनी चाहिए. इसकी डेरिवेशन भी इनफैक्ट पता होनी चाहिए, बट अभी हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे. एनालिसिस की अपनी किताब खोलना, रियल एनालिसिस की, आपको इसकी डेरिवेशन जरूर मिलेगी. ओके, तो 1 प्लस 1 बाय n टू द पावर n e पे जाता है. तो हमें एक्चुअली में क्या है, देखो ये वाली टर्म कहाँ जा रही है एज n गोज टू इन्फिनिटी, ऊपर तो कांस्टेंट है, तो 1 माइनस m बाय n टू द पावर r, r इज माय कांस्टेंट वैल्यू. m बाय n एज n गोज टू इन्फिनिटी मेरा 0 पे जा रहा है, तो 1 माइनस m बाय n टू द पावर r कहाँ पे जा रहा है 1 पे जा रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि m बाय n कहाँ जाएगा 0 पे, एज n को m कांस्टेंट वैल्यू है. 1 बाय n एज n गोज टू इन्फिनिटी गोज टू 0, पावर है r, तो 1 माइनस 0 टू द पावर r, 1 टू द पावर r कहाँ है 1 पे, तो ये चीज भी 1 पे चलेगी. लेकिन हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ क्या हो रहा है 1 माइनस 1 बाय m टू द पावर माइनस n बाय m. तो मैं अलग से अगर इस चीज को लिखूं 1 माइनस m बाय n टू द पावर ऑफ माइनस n बाय m. ठीक है, तो क्या हो रहा है एज n गोज टू
सर वो दे दो, आए हुए हैं। सिलेबस में है। नहीं, वो लोग आए हुए हैं नीचे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें 3 एब्सेंट स्टूडेंट्स, किसको क्या करना है? बस रहने तो, एब्सेंट ही रहने तो, टोटल एब्सेंट। तो 1 माइनस एम बाय एन टू द पावर माइनस एन बाय एम क्या हो रहा है? एज एन गोज टू योर इंफिनिटी क्या हो रहा है? अगर मैं इससे कंपेयर करूँ 1 प्लस 1 बाय एन टू द पावर एन से कंपेयर करूँ, चलो एन की जगह मैं एक्स लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर मैं एक्स की वैल्यू को एन बाय एम लिख दूँ तो क्या होगा? 1 प्लस 1 बाय एन बाय एम टू द पावर एन बाय एम, यही हो रहा है। दिस इज व्हाट 1 प्लस एम बाय एन टू द पावर एन बाय एम हो रही है। Yes, ma'am. अब मैं क्या कर रही हूँ, ये चीज को मैं लिख सकती हूँ 1 एक्स की जगह मैं माइनस एन बाय एन भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब इस चीज को क्या कहेंगे? 1 प्लस 1 बाय माइनस एन बाय एम टू द पावर माइनस एन बाय एम लिख सकते हैं। दिस मीन्स व्हाट 1 माइनस एम बाय एन टू द पावर माइनस एन बाय एम लिख सकती हूँ मैं। Yes, ma'am. तो ये कहाँ पे गया? कहाँ जा रहा है ये चीज? मैम ई पे m by n e minus e to the power minus n by m. दिस इज गोइंग टू ई। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने x की वैल्यू सिंपली n बाय m से रिप्लेस कर दी है। तो मतलब ये एक्सपोनेंशियल पे जा रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं हो रहा है। ये वैल्यू हमारी एक्सपोनेंशियल पे जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? व्हाट e टू द पावर, दिस इज गोइंग टू e, ठीक है। समझ आई ये बात? मैं फिर Yes, ma'am. आपने कभी भी ये चीज नहीं पढ़ी है तो आई अंडरस्टैंड, मतलब मुश्किल नहीं है अगर आपको ये चीज पता है। एज एक्स गोज टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर एक्स ई पे जाता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्स की जगह सिंपली माइनस एन बाय एम ले रही हूँ, ठीक है। इस केस में क्या होगा? 1 प्लस 1 बाय माइनस एन बाय एम टू द पावर माइनस एम बाय एम क्या होएगा? 1 माइनस एम बाय एन टू द पावर माइनस एन बाय एम, ये भी ई पे ही जाएगा, ओके। तो मतलब मैं यहाँ पे ये वाली जो टर्म है दिस इज गोइंग टू ई, और ई टू द पावर क्या है? माइनस एम। तो हमें क्या मिला? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर। में बहुत ज्यादा स्पेस अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली टर्म्स को एज n गोज टू इंफिनिटी, ये वाली टर्म 1 होगी, ये 1 होगी, ये 1 होगी, ये वाली तो ये n से इंडिपेंडेंट है तो ये एज इट इज रहेगी। तो मैं पहले इनको लिख देती हूँ। तो ये क्या बना? 1 इंटू 1 इंटू 1 टिल 1 इंटू m टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल। तो मतलब m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, दिस मल्टीप्लाइड बाय सेइंग व्हाट? ये चीज कहाँ गई? 1 पे, तो नीचे वाला तो डिनोमिनेटर हट गया। ये कहाँ गया? माइनस एम पे, e टू द पावर माइनस एम पे। क्यों? क्योंकि e था, इसके ऊपर टू द पावर माइनस एम भी था। अगर ये यहाँ जा रहा है तो 1 माइनस एन बाय एम टू द पावर माइनस एन बाय एम टू द पावर माइनस एम कहाँ जाएगा? e टू द पावर माइनस एम पे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज e पे जा रही है तो उसकी पावर माइनस एम भी e पे जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इस चीज पे? तो मुझे क्या मिला? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r इज m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर m माइनस m। जब अब r की वैल्यू क्या है? देखो बाइनोमियल में क्या होता था? 0 1 से लेकर n पे जाते थे। अब मेरा n कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी पे जा रहा है। एज n गोज टू इंफिनिटी मेरी r की वैल्यू तो फिर चलती ही जाएगी, ठीक है। तो दिस इज योर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ भी नहीं है, दिस इज योर पॉइजन। ठीक है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या
क्या है, अब हमें ये देखना है क्या ये एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी बनी भी है नहीं बनी। मतलब अगर मेरा x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है एंड आई हैव प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r, तो क्या हो रहा है e टू द पावर माइनस m m टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल। लेकिन क्या ये प्रोबेबिलिटी है भी? इस चीज की गारंटी कैसे होगी कि ये चीज प्रोबेबिलिटी है? हाउ कैन वी से कि ये प्रोबेबिलिटी है? अब क्या मैम प्रोबेबिलिटी में तो सबका सम 1 होता है ना, बिल्कुल चेक कर लेंगे। एक चीज क्या चेक करनी, दो चीजें होती हैं। अगर मैं डिस्क्रीट में ही बात कर रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ पे r की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन है। दूसरी चीज मेरा जो सम है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r, जहाँ पे मेरा r कहाँ से वेरी कर रहा है, सारी वैल्यूज दे रहा है, तो r से लेकर यहाँ तो इन्फिनिटी मतलब चलता ही जा रहा है, ये सम मेरा 1 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज, डिस्क्रीट में बात करें तो। ठीक है, यही होती है। तो अब हमें ये चेक भी तो करना है कि जो हमने डिराइव करा है वो प्रोबेबिलिटी बनी भी है या नहीं। तो पहली चीज तो ये है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? मतलब क्या माइन e टू द पावर माइनस m m टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? m मेरा कांस्टेंट है, m क्या है, n इंटू p से आया था, n पॉजिटिव है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो m क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनफैक्ट पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ठीक बात है, इस चीज में कोई यस मैम। यस मैम। हमारा पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलो अब मान लो। ठीक है, दूसरी चीज r जो है वो मेरी 1 0 1 2 मतलब ये भी पॉजिटिव। क्या एक्सपोनेंशियल क्या होता है, क्या कब एक्सपोनेंशियल वैल्यू कभी नेगेटिव होती है? नो मैम। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, अगर आप एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाओ वो ऐसा होता है, अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो यू कैन कंस्ट्रक्ट इट, ऐसे तरीके का ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल का। तो e टू द पावर माइनस m जिन मतलब हमेशा ग्रेटर देन, इनफैक्ट ये 0 भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होएगा 0, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब मेरी पूरी जो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r है, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ माई r। एक तो ये चीज हो गई, तो पहली चीज तो सेटिस्फाई कर दी। दूसरी चीज, समेशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r शुड बी इक्वल टू 1, जहाँ पे r की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, कैसे कर लो, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। अभी फाइनाइट टर्म्स नहीं है, ये इनफाइनाइट है, तो हम कुछ टर्म्स लिखेंगे और फिर डॉट डॉट डॉट। तो अब क्या है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या होगा बताओ, अगर x इक्वल टू r ये है तो 1 होगा। क्यों? मैम e की पावर -1, e टू द पावर एक r की वैल्यू 0 पुट करनी है भाई, और कुछ नहीं करना है। e टू द पावर माइनस m हो जाएगा फिर। e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर 0, m टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 0 फैक्टोरियल, तो ये e टू द माइनस m। x इक्वल टू 1 क्या होगा, e टू द पावर माइनस m इंटू m1 और 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो मैं लिख नहीं रही हूँ। x इक्वल टू 2, और माइनस m और m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 e की पावर माइनस m स्क्वायर m सॉरी एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है, अब मैं e टू द पावर माइनस m तो सबसे कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बचा 1 प्लस m स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस m क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये किसकी सीरीज है, e टू द, ये तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, e की पावर x e की पावर m, m what is e to the power x, 1 plus this is your Maclaurin's expansion of e to the power। Yes, ma'am. आपने फर्स्ट ईयर कैलकुलस में पढ़ा होगा, e to the power x क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर। ये ऐसी सीरीज है जिसकी आपको एक्सपेंशन बिल्कुल याद होनी चाहिए। इट इज नॉट समथिंग करने बैठोगे, डिराइव भी कर सकते हो ऑब्वियसली, बट दिस यू शुड रिमेंबर। तो ये क्या बना, e टू माइनस m प्लस m विच इज e टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो आपको मिल गया कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0
plus probability x equal to 1 plus probability x equal to 2 and so on is equal to 1. मतलब your sum of probability is 1. ठीक है, कोई डाउट? तो मिल गया. बस दोनों दो चीजें क्या थी, एक चीज की probability x equal to r जो है वो हमेशा पॉजिटिव है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ r है. दूसरी चीज समेशन probability x equal to r where your r is varying from 0 to infinity. ये मेरा सम बन रहा है. अगर ये चीज होती है तो ये probability होती है. तो हमने दिखा दिया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ये probability है. हमने आई डोंट रिमेम्बर हमने बाइनोमियल को चेक किया था या नहीं किया था. तो दिस यू शुड चेक. नहीं किया था तो आपको चेक करना चाहिए कि अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ले रही हूँ आर की वैल्यू 0 1 से लेकर n, यू शुड चेक क्या ये प्रोबेबिलिटी की चीजें सेटिस्फाई करता है. करता तो डेफिनेटली करता है, बट यू हैव टू वेरीफाई दिस. अगर हमने नहीं किया तो करना हो, नहीं हुआ तो मुझसे पूछ सकते हो, बट यू शुड डू इट. ठीक है, तो ये हमारा ऐसे आया है. अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर थोड़ा सा एग्जांपल्स पे जाएंगे, मतलब थोड़ी सा और वो करेंगे. एक मैम एक बार इसकी टेस्ट कंडीशन बताना कि e की पावर माइनस m ग्रेटर देन 0 क्यों है. एक्सपोनेंशियल क्या होता है, आप e टू द पावर x का ग्राफ बनाओ. एक्सपोनेंशियल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इनफैक्ट जीरो भी वैल्यू नहीं लेगा. इसका ग्राफ बनाओ आप. y इक्वल टू e टू द पावर x. x की वैल्यू क्या है 0. जब आप x की वैल्यू 0 लोगे y की वैल्यू क्या आएगी 1. तो इसका ग्राफ कैसे है, x की वैल्यू 0 y इक्वल टू 1. यहाँ पे 0,1 एक पॉइंट तो मुझे मिल गया. अब आप x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू क्या है 2.718 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.718. तो मतलब x की वैल्यू जो 1 है, y की वैल्यू कहीं जाके ये y की वैल्यू अगर मैं 2.718 लूँ तो यहाँ लाई कर रही है. x की वैल्यू 2 लो, क्या हो रहा है y की वैल्यू क्या है e स्क्वायर विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.718 का होल स्क्वायर. तो ये कहीं जाके 5 एंड ऑल से बड़ी वैल्यू लेगा. तो दिस इज योर 2.718 का होल स्क्वायर. तो यहाँ कहीं लेगा. ठीक है, फिर x की वैल्यू, तो मतलब अगर मैं ये तो मैं बढ़ाती चले जाऊंगी, बट ये वैल्यू कैसे हो रही है, अगर मैं सारे ग्राफ पे टच करूँ ये बढ़ती जा रही है. अब x की वैल्यू नेगेटिव पे आते हैं. जब x की वैल्यू मेरी -1 है तो y इक्वल टू e टू द पावर x विच इज इक्वल टू e टू द पावर -1. ये क्या है 2.718 टू द पावर -1 विच इज व्हाट 1/2.718. कुछ वैल्यू होगी, कितनी है करो कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली. वैसे तो सब कुछ कितनी है 0.5 या 3 होगा. 0.5 जो भी होगा 0.5 के अराउंड होगा कहीं. तो मतलब x की वैल्यू जो मेरी -1 है ये वैल्यू पॉजिटिव ही ले रही है यहाँ पे कहीं 0.5 समथिंग अराउंड. x की वैल्यू माइनस जो है तो क्या 0.367 आ रही है. 367 ई स्क्वायर है ये तो Yes, ma'am. 67. ठीक है, यही कहीं होगा कहीं. फिर e टू द पावर -2 मतलब 2.718 टू द पावर -2 मतलब 1/2.718 का होल स्क्वायर विच इज व्हाट अप्रोक्सीमेटली क्या है निकालो. क्या वैल्यू है निकाल रहा है कोई 0.13 समथिंग. तो मतलब वैल्यू छोटी होती गई 0.13 यहाँ कहीं आया. अब आप कुछ भी ले लो, x की वैल्यू -100 ले लो, एक -100 की एक बहुत छोटी वैल्यू आएगी. वो जो भी आए होगी तो पॉजिटिव. तो मतलब मैं x की कुछ भी वैल्यू ले लूँ, मेरी y की वैल्यू क्या आती जा रही है छोटी होती जा रही है. मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव जा रहा है, कभी भी ये वैल्यू 0 को भी टच नहीं कर रहा, ये नेगेटिव नहीं जा रहा, 0 भी नहीं टच कर रहा, तो नेगेटिव कैसे जाएगा. तो मतलब व्हाट एक्सपोनेंशियल जो है हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर एवरी वैल्यू. पॉजिटिव x ले लो या नेगेटिव x ले लो, तो वो जो e टू द -m था वो तो पॉजिटिव ही है मतलब. ठीक है,
यू शुड नो दिस ग्राफ। अब आप लोग को इतना भी मतलब ये तो आप कैलकुलस में एसिम्पटोट्स पढ़ते हो उसमें ही आता है, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। देन वी हैव कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं इसके। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 8 देखूं तो ये क्या कहता है कि मेरे पास 200 बॉक्सेस हैं, वी हैव 200 बॉक्सेस एंड उसमें से एटमोस्ट 3 जो हैं 3 आर डिफेक्टिव, ठीक है। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 डिफेक्टिव है, ये हमें पता है। अब अगर नहीं सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा है। वो ये कह रहा है कि 200 बॉक्सेस हैं एंड फ्यूजेस ये कह रहा है सिर्फ कि 2% जो है, एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 2% जो होंगे वो डिफेक्टिव होंगे। मतलब कोई भी आप सैंपल उठा लो, ठीक है, कोई भी सैंपल उठा लो, क्या चांसेस है कि 2% जो होंगे वो डिफेक्टिव होंगे। ओके, तो ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं 200 बॉक्सेस लेती हूँ और प्रोबेबिलिटी मुझे क्या निकालनी है। आप मैथमेटिकली आप मुझे बताओगे कि क्या होगा। प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 आर डिफेक्टिव, तो मुझे क्या निकालना है। रैंडम वेरिएबल क्या लें, पहली बात है ये है, और मुझे निकालना किस चीज की प्रोबेबिलिटी है। मैम 3 डिफेक्टिव बोला है जैसे इन्होंने, तो 0 बन सकता है 1 और 2। ठीक है, बट व्हाट इज माय एक्स। मैम एक्स Defective. डिफेक्टिव इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस, ठीक है। इन दिस 200 बॉक्सेस, मतलब 200 बॉक्सेस हैं, जो भी है आपको जो भी दिया है, फ्यूजेस दिया है, बॉक्स ऑफ 200 है, तो इनमें से नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस को हम एक्स बोल रहे हैं। दिस इज अ रैंडम वेरिएबल। एक्स वैल्यू वैसे तो ले सकता है, कितने ले सकता है, 0 डिफेक्टिव हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 200 भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, मेरे सारे डिफेक्टिव हो, इट इज पॉसिबल। लेकिन हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटमोस्ट 3 की, मतलब x इक्वल टू 0 की प्लस x इक्वल टू 1 की प्लस x इक्वल टू 2 की प्लस x इक्वल टू 3 की। मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट माय नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस आर एट मोस्ट 3। ओके, कोई डाउट। तो मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r क्या है, e टू द पावर माइनस m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। दिस इज माय प्रोबेबिलिटी। मैम हाँ जी, मैम अगर इस क्वेश्चन में एटमोस्ट की जगह एटलीस्ट बोलते कि 3 डिफेक्टिव होने चाहिए तो भी हम 0 1 2 3 को निकाल सकते बाद में। क्या फिर से बोलो क्वेश्चन। मैम अगर इस क्वेश्चन में एटमोस्ट की जगह एटलीस्ट होता नहीं, एटलीस्ट होता तो बेटा 0 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते। नहीं, एटलीस्ट 3 का क्या मतलब है, मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन मतलब 3 से बड़े एटलीस्ट का मतलब है उतना और उतने से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब उतना या उतने से कम। ओके, तो हमें एटमोस्ट 3 निकालने तो ये है। अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगा, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पहले लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें बोल रहे थे पॉइजन यूज करो, उसमें बता रहे थे आपको, लेकिन अभी तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो कौन सा यूज करें, पॉइजन्स करते हैं मैम, पॉइजन यूज करते हैं, क्यों। और m क्योंकि 200 बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, आपको ये पता है कि आपकी जो n की वैल्यू है 200 है, विच इज वेरी लार्ज। आप 200 CR की बात करोगे तो ये तो बड़ा लेंदी प्रोसीजर है निकालने का, p टू दी पावर r। मतलब अगर मैं बाइनोमियल देखो, लगाने को तो बाइनोमियल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी बहुत। अभी हम देखेंगे भी, अगर हम बाइनोमियल से करते हैं तो क्या होता है और हम पॉइजन से करते हैं तो क्या होता है। p क्या दी मैंने मुझे 2%। 2% मतलब 0.02। प्रोबेबिलिटी में निकालना है तो प्रोबेबिलिटी तो 2 तो नहीं हो सकती, 2.02 हो जाएगी। तो n इंटू पी क्या होगा, 200 इंटू 0.02 विच इज वॉट 4।
दिस इज माई m वैल्यू। m क्या होती है, n इंटू पी से निकलती है। तो आपको हमेशा बाइनोमियल का ध्यान रखना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको m निकालना है। ओके, तो x इक्वल टू 0, अब बताओ क्या होगा, x इक्वल टू r, ये प्रोबेबिलिटी है। e to the power -4 4 हाँ 4 की e वैल्यू टू द पावर -4 अपॉन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 टू द पावर 4 0 0 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर -4 4 4 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस प्लस e की पावर 4 की पावर 2 अपॉन 6 फैक्टोरियल। यस मैम, ऐसे भी 3 के लिए करेंगे। ठीक है, तो दिस इज माई प्रोबेबिलिटी दैट माई x इज लेस देन इक्वल टू 3, विच इज, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो। e टू द पावर -4 में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ये वैल्यू, अगर नहीं भी दिया हो तो आप e टू द पावर -4 निकाल सकते हो। कैसे, e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 है, तो e टू द पावर -4 इज 1 बाई e टू द पावर 4। तो पावर 4 तो कर सकते हो अपने सिंपल कैलकुलेटर से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 16/2 8। रखो आएगा कि e की वैल्यू पावर मतलब e to the power -4 की वैल्यू दे e टू द पावर -4 इसमें दिया है, जरूरी नहीं है दिया हो, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। दिक्कत कब आती है, e टू द पावर 3/2 दिया हो तो आपको दिक्कत आएगी, e टू द पावर 5/3 दिया हो तो आपको दिक्कत आती है ई कैलकुलेशन में। लेकिन e टू द पावर सब इंटीजर हो तो आप बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अपने सिंपल कैलकुलेटर से। ओके, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना व्हाट एवर दिस कम्स, तो ये आपकी होगी। अब अगर मैं इसी को बाइनोमियल से करती तो क्या होता, बाइनोमियल भी आप लगा सकते हो, कुछ गलत नहीं है, बट इट वे मतलब वैल्यू अराउंड सेम ही आएगी और कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, देखो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल से अगर मैं करूँ तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 + 1 + 2 + 3 ये ले रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या है 200, r की वैल्यू क्या है 0 1 एंड 2, तो 200 c0, p की वैल्यू क्या है आपकी 0.02, तो 0.02 टू द पावर 0, 0.02 टू द पावर 200, यही निकालना बड़ा मुश्किल है। आप 1 पे तो छोड़ो, जो भी आएगा, मतलब यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रही हूँ। 200 c1, मैम अगर 0.02 मेरा p हो गया तो q तो हाँ 0.08 होगा ना, 0.98 होगा, सॉरी 92। हाँ ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिखा था। बट ये वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो मतलब एंड सो ऑन जो टर्म्स आपने लिखनी है, बट इट इज़ डिफिकल्ट, इसीलिए हम यहाँ पे, और आप कभी कैलकुलेट करो भी अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो आप कैलकुलेट करोगे आप देखोगे इनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट ही आती है, ऐसा नहीं है कि अलग आएगी, मतलब बहुत अलग नहीं आएगी, अप्रॉक्सीमेट आएगी, विच वी वांट ओनली। ठीक है, तो मैम हम इस मेथड को, जो पॉइजंस मेथड है वो इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि n की वैल्यू लार्ज है जब, तो जब कैलकुलेशन ना हो। बिल्कुल, जब n की वैल्यू काफ़ी लार्ज है तो हमें कोई दिक्कत ना हो तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन और करते हैं जो एक्सरसाइज का। देखो एक्सरसाइज में तो बहुत क्वेश्चंस हैं, यू शुड ट्राई जितने ज़्यादा हो सके। मैं बस मेन जो मुझे लगता है कि हाँ आपको मतलब कराने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जो कहता है कि मेरे पास 50 टेलीफोन लाइंस हैं। जनरली मैम एक बार क्वेश्चन 3 बता दो एक्सरसाइज का। इसी एक्सरसाइज का तो अभी हमने स्टैंडर्ड 3 का ही। 5.3 की बात कर रहे हो ना। यस मैम। 5.3 में अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया नहीं है, आज हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और मैम एक 6th बता दो बस। 6th में मीन और वेरिएंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं किया है। जो भी मीन वेरिएंस के क्वेश्चन हैं फॉर नाउ छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में या इस क्लास में मैं शुरू कराऊंगी तो हम करेंगे डेफिनेटली। ओके, तो अच्छा, अब हमारे पास 50 टेलीफोन लाइंस हैं और हम ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम विल बी बिजी, प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम विल बी बिजी is
0.1, मतलब किसी ने फोन किया इन 50 लाइंस में, तो चांसेस ये हैं 10% चांस है, मतलब 0.1 प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई वो लाइन बिजी होगी। एक लाइन की बात करें, मतलब किसी भी लाइन के लिए बोल रहे हैं, अब किसी को भी रैंडम में कॉल करो, 10% चांसेस है वो बिजी जाएगी, 90% चांसेस ये है कि हाँ कोई मतलब रिंग करेगा फोन। तो अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 50 लाइन्स आर बिजी, मतलब 50 की 50 लाइन्स आपकी बिजी है। तो क्या निकालने को कहा है, क्या दिया है? मैम P गिवन है और N गिवन है। 0.1, n क्या है? N 50 है 50 है। और M 5 आ जाएगा। तो मेरा n 50 है, मेरे को 50 लाइन्स गिवन है, मेरी प्रोबेबिलिटी है 0.1, और आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है? ऑल 50 लाइन्स आर बिजी, ये निकालना है। हाँ, तो मतलब मैथमेटिकली x क्या होगा पहले तो ये बताओ। मैम 50। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल लाइन्स बिजी। नहीं, x इज द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होगा, जैसे ऊपर हमने रैंडम वेरिएबल क्या लिया था, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑल लाइन्स आर बिजी। नहीं, नंबर ऑफ ऑल लाइंस क्यों, 5 होगा। ऑल लाइंस क्यों बोल देते हो आप नंबर में? नंबर ऑफ लाइन आर बिजी। अब लाइंस तो 50 के 50 सारी बिजी हुए, फिर एक भी बिजी हो सकती है, 49 फ्री हो, दो भी बिजी हो सकती है, 48 फ्री हो, एंड सो ऑन। तो x हमारी वो रैंडम वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी लाइंस मेरी बिजी हैं। तो मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना है x के टर्म्स में? Px इज इक्वल टू 50 पे x इक्वल टू 50 निकाल। आपको देखो क्वेश्चन तो थ्योरी में दिया जाएगा, यू हैव टू इंटरप्रेट इट कि कैसे आप इंटरप्रेट करो। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 50 निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू m क्या होता है, x इक्वल टू r क्या होता है। अच्छा, अब इसमें बाइनोमियल लगेगा या ये लगेगा, आप लगाने को कुछ भी लगा सकते हो, बट क्या लगाएं इसमें, n कोई भी सही नहीं रहेगा क्योंकि उसमें नंबर 50 है मैम, 50 भी निकालना। देखो जनरल रूल तो ये होता है, वैसे वो बाइनोमियल में ज़्यादा होता है कि जब n 30 से बड़ा हो जाए तब तो आप वैसे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, जब भी n आपको काफ़ी बड़ा लगे तो आप उसको पॉइजन से कर सकते हो। तो n मेरा 50 है, तो n इंटू पी क्या होगा, 50 इंटू 0.1 विच, तो n इंटू पी इज 5 विच इज माई n। तो e टू द पावर माइनस m, 50 है मैम। m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, यही निकाल, यही हुआ। और अगर मैं बाइनोमियल से जाऊं तो क्या, मैं क्या करूंगी, 50C क्या होगा बताओ, 50c 50 क्यों, NCR p टू द पावर r 1 माइनस p टू द पावर, तो 50c 50। मैम हाँ जी, 0.1 और क्या बोल रहे हो? n इंटू पी इज इक्वल टू m लेना है, m की वैल्यू हाँ बिल्कुल, डेरिवेशन हमने करी तो क्या किया, n इंटू पी को m ही तो लिया था। यस मैम यस। 0 तो 50 माइनस 50, तो आपको निकालना है 50 से 50 तो 1 होता है, आपको 0.1 टू द पावर 50, 0.9 टू द पावर 0 इज 1, तो दिस इज 0.9 टू द पावर 50 विच इज अ डिफिकल्ट कैलकुलेशन अगर कैलकुलेटर से करते हो तो बेटर है ये लो, वैसे तो इसमें आप ये भी लोगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, डाउट? नो मैम। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे बाइनोमियल में हैं। इसके अलावा ठीक है, तो क्वेश्चंस हम काफ़ी कर चुके हैं, आप एक्सरसाइजेस जितने ज़्यादा करोगे, अभी जो मीन वेरिएंस वाली एक्सरसाइज है उसको आप छोड़ दो, कल करेंगे, कल मैं डेरिवेशन कराऊंगी मीन की। मैम क्वेश्चन 18 बताना। क्वेश्चन 18 एक मिनट होल्ड करना, रुको।